नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जिनको आजकल बड़ा फोटोशूट करवाने का शौक जागा है। राहुल गांधी इन दिनों अक्सर अपने अलग अलग अंदाज में वीडियो शूट करवाते रहते हैं। राजनीति के मास्टर तो नहीं बन पाए, पर रील्स मास्टर जरूर बन गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक नया वीडियो शेयर किया है। नए वीडियो में उन्होंने घरों को सुंदर बनाने वाले पेंटर और दिए बनाने वाले कुम्हारों से बातचीत की है। इस दौरान वो खुद पेंटर की भूमिका में भी दिख रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी घर की पुट्टी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान के साथ दिखाई दे रहे हैं। पर वीडियो में गौर करने वाली बात यह भी है कि वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरे पिता की मृत्यु यहीं हुई थी, इसलिए मैं इस घर का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। मतलब राहुल गांधी को 10 जनपद से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तो दिवाली पर राहुल गांधी के आए वीडियो पर ही आज चर्चा करेंगे, साथ ही कांग्रेस की बढ़ती मुसीबतों का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की खटाखट स्कीम की धज्जियां अब तो कोई और नहीं बल्कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाल दी है। खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को खरी खरी सुनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उतनी ही गारंटी करे जितना पूरा किया जा सके, वरना सरकार दिवालियापन का शिकार हो जाएगी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये दिवाली के दिन राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है, राहुल गांधी क्या जनता को बताना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वीडियो जो है राहुल गांधी का, उसमें कुछ नई चीजें दिखाई पड़ रही है। एक तो दिवाली का मुबारकबाद देने के लिए, हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए राहुल गांधी ने उपयोग किया कुछ दीपक का, लेकिन उन दियों के साथ न उनकी आस्था दिखाई पड़ी, यानी कि शुभ लाभ, लक्ष्मी की पूजा, स्वास्तिक, ये सारे गायब थे। और न ही उनको एक कम से कम रामलला का फोटो भी देना चाहिए था। और भगवान श्री राम के मंदिर में इस बार दिवाली जितने जश्न के साथ मनाई गई है, उनका भी जिक्र करना चाहिए था। ये सब नहीं रहा, क्योंकि दीपावली का जो हार्दिक शुभकामनाएं देना है वो तो राहुल गांधी की मजबूरी है, लेकिन देवी देवताओं की तस्वीर या फिर हमारे ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा, ये सारे उनके उन वीडियो में गायब रहे। अब दीपावली की बात है, ये राहुल गांधी जैसे लोग, जितने भी अभी तक देखा गया है सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के जितने लोग हैं, या फिर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के खिलाफ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और अनकॉन्शियस तरीके से लोगों के दिमाग में भरने वाला जो जहर होता है, वो भी राहुल गांधी के इस वीडियो में है। क्योंकि लगातार हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता रहा। जब दीपावली का पर्व त्योहार आएगा तो उस समय मजदूरों की समस्या भी बताई जाएगी। उस समय क्या बताया जाएगा? उस समय पोल्यूशन का ये लेवल नापा जाने लगता है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है। उस समय इसे धन की बर्बादी कही जाती है कि पटाखा फोड़ दिए, खत्म हो गया, उससे क्या फायदा होने वाला है। या फिर जब दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, कोई भी पर्व त्योहार होता है, या फिर होली जैसे पर्व त्योहारों में इन लोगों ने एक हिंदुओं को नीचा दिखाने का तरीका डेवलप किया। अब यही राहुल गांधी क्या ईद के समय ऐसी बातें करेंगे कि ईद का समय है? आज ईद में जो लोग खुशियां मना रहे हैं, उससे पहले हम ये जानते हैं कि बकरा मंडी में काम करने वाले लोग कैसे हैं। मुसलमान जो कि गलियों में, उन गंदी गलियों में रह रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है। इन समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा करेंगे इस बात के लिए कि कैसे ईद में हिंदुओं ने कोई व्यवधान पैदा कर दिया। ये लोग कभी इस बात की चर्चा नहीं करते। तो ये एक इंटेंशन दिखाता है राहुल गांधी जैसे लोगों का, लेकिन उसमें इन्होंने कुछ और बातें कही है। ये जो अभी 54 साल की उम्र में राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि दिया बनाना सीखने के लिए कुम्हारों की बस्ती में गए, वहां हमने पूरा प्रोसेस सीखा, और प्रोसेस सीखने के बाद लोगों को ज्ञान क्या दे रहे हैं? लोगों को ज्ञान दे रहे हैं भारतीय युवाओं को कि देखो भाई, हिंदुस्तान का युवा व्हाट्सएप में या फिर वीडियो देखते हुए समय गुजार देता है। उन लोगों को चाहिए कि इन जमीन से जुड़े हुए लोगों के कामों के बारे में जानकारी रखें। लेकिन राहुल गांधी को क्या पता कि वो हिंदुस्तान के अंदर है, वो अमेरिका में अभी नहीं बैठे हुए हैं, वो ब्रिटेन में बैठे हुए नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर है। और हिंदुस्तान का युवा
जिनकी बात ये करते हैं कि व्हाट्सएप चैट में लगे रहते हैं या छोटे रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उन लोगों के सामने अगर राहुल गांधी 10 मिनट के लिए बैठ जाए, जो प्रायोजित नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी की टीम ने 2 4 10 लड़कों को इकट्ठा किया, जैसे कश्मीर गए तो 5 लड़कियों को ले आया और वो लड़कियां चुन कर लाई गई थी कि मुस्लिम लड़कियां होनी चाहिए। वो कभी भी जम्मू की समस्या नहीं उठाएगी, वो कभी भी वहां पर हिंदुओं की समस्या नहीं उठाएगी। एक बार भी उसमें से कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका स्टैंड क्या है कश्मीर से जो हिंदुओं को भगा दिया गया उस पर। कांग्रेस ने इतने दिनों में क्या किया उन विस्थापित कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए, जो कि आप खुद को, अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ट्रेंड करके लाया जाता है। अगर सामान्य तरीके से 5 लड़कों के बीच ये बैठ जाए और जो प्रायोजित ना हो, तो उनको ये ज्ञान देकर दिखाएं कि ग्राउंड में क्या होता है। उन्होंने कभी कुम्हार की बस्ती देखी कि नहीं, दिया बनाते हुए देखे कि नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखे कि नहीं, या अपने घरों में पेंट करवाते देखे कि नहीं, पेंटर को देखे कि नहीं। ये सारी बातें उनसे करके देख लें, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान के हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन दिमाग लेकर यहां हिंदुस्तान में नहीं आए। जैसे राहुल गांधी बचपन से दिल्ली में रहें या देहरादून में रहें, उनका दिमाग इटालियन ही रहा। वो अपने आप को एलिट क्लास का, एलिट सोसाइटी का मेंबर मानते रहे जब तक वो राजनीति में ना आए। राजनीति में आने के बाद उन्होंने उसे ढक दिया और अपने वो स्वभाव दिखाने की कोशिश की कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन राजनीति में आने तक अगर उन्होंने अपने आप को साधारण व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति समझा होता, तो बचपन में ही सारे काम देख लिए होते, बचपन में ही सीख लिया होता कि कैसे दिल्ली में, ये कहीं विदेश में तो रहते नहीं थे बचपन से तो दिल्ली में रहते थे। तो बचपन से जब दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में ही उत्तम नगर है और उत्तम नगर में कुम्हारों की बस्ती है, और वहां पर आज से नया नहीं है कि 2 4 साल से ये मिट्टी के बर्तन बनने लगे हैं। ये 50 सालों से वहां पर वही काम हो रहा है। कभी भी आपको इसकी फुर्सत नहीं मिली। या फिर आप आसपास के क्षेत्रों में गन्ना के किसान कैसे काम करते हैं, बचपन से अगर ये लगन होती कि हिंदुस्तान को समझना है, तो ये जान जाते कि किसानों की समस्या क्या होती है, किसान कैसे काम करते हैं या मजदूर कैसे काम करते हैं। आज अचानक से इनको दिव्य ज्ञान मिलना शुरू हो गया। लेकिन राहुल गांधी अगर वीडियो में ये करते हुए नजर आते हैं कि वो लक्ष्मी अपने घर लेके आए और गणपति जी को लेके आए, उनको विराजमान कराते, उनकी पूजा अर्चना करते, तो कुछ समझ में भी आता और कहा जा सकता था कि राहुल गांधी ने दिवाली की पूजा की। लेकिन क्या उनका पूरा फोकस कुम्हार और पेंटर ही थे? देखिए, उनका पूरा फोकस पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स का टूल्स बनाया कुम्हारों को या फिर पेंटर को, और इसलिए दोनों तरह से दिखाई पड़ा। एक तो हिंदुस्तान में जिस मानसिकता की बात की जाती है कि हिंदू धर्म के पर्व त्योहार हो, उसमें आप इसे आडंबर बताओ, इसे बताओ कि पूजा पाठ ये सब करना ये बाह्य आडंबर है। ये आप उन लोगों के बारे में बताओ कि देखो तुम्हारी तो दिवाली बहुत अच्छी मन रही है, लेकिन वो लोग जो मजदूरी कर रहे हैं उसकी दिवाली का क्या हुआ। बड़े बड़े ऐड बनाए जाएंगे इसलिए कि देखो एक गरीब बच्चा है जो दिया बेच रहा है और लोग हैं जो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी दिवाली कैसी होगी, वो भूखे हैं, नंगे हैं, वो खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। ये बातें करके हिंदू पर्व त्योहारों को पूरी तरह से अपमानित करने की कोशिश की जाती रही है हमेशा से, और राहुल गांधी की टीम में वैसे ही लोग हैं। और उन लोगों ने राहुल गांधी को ये वीडियो बनाने का आइडिया भी दिया होगा कि घर में पेंट हो रहा है, ये दिवाली के दिन तो नहीं हो रहा होगा, उससे पहले का है। लेकिन आप ये क्या दिखाना चाहते हो कि देखो दिवाली के समय में इन लोगों की दिवाली कैसी होती है, ये तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके लिए तो कोई हर्षोल्लास है ही नहीं। तो ये स्थितियां हमेशा से रही है उनके दिमाग में भी। लेकिन जहां तक पूजा पाठ की बात है, ये एक वीडियो तो कम से कम डालते, 10 जनपद के अंदर रंगोली का वीडियो डाल देते, 10 जनपद के अंदर का, 10 जनपद के अंदर पूजा पाठ का वीडियो डाल देते, दीपावली के दिन का डालते। ये कौन सा सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में चलता रहा है और कांग्रेस का सेकुलरिज्म? क्या अमेरिका में जो सेकुलरिज्म है उसमें जो बाइडन ये क्रिसमस के समय में अपने घर में क्रिसमस मनाते हुए क्रिसमस ट्री के साथ फोटो वीडियो नहीं बनाते? वो लोग, सब लोग अपने धर्म का प्रदर्शन करते हैं। केवल कांग्रेस ने यहां पर ऐसे सेकुलरिज्म को परोसा है कि सारा बोझ हिंदुओं के कंधे पर डाल दो और यहां बताने की कोशिश करो कि तुम अपने धर्म का प्रदर्शन करोगे तो दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो जाएगी। इसलिए धर्म के प्रदर्शन में अपने आप को रोके रखो। अगर तुम कोई
सार्वजनिक जिंदगी जी रहे हो तो, यानी कि अगर पॉलिटिशियन हो, अगर किसी संवैधानिक पद पर हो, तो ऐसे समय में आपको अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना है। जैसे सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी पहुंच गए और वहां पर पूजा की तो इन लोगों को दिक्कत होने लगी। सारे लोग बिल से निकल गए कि नहीं नहीं, ये तो सीजेआई के घर पर कैसे गणेश पूजा करने के लिए जा सकते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस और दूसरे सबसे ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री दोनों मिलकर गणेश पूजा कर रहे हैं तो मुसलमान तो नाराज हो जाएंगे। वो समझेंगे कि दोनों गणेश के भक्त हैं तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ फैसले दे देंगे। ये स्थितियां इन लोगों की रही है। लेकिन साथ ही राहुल गांधी ने गलती से ही सही या फिर सोच समझकर जैसे भी बोला है कि 10 जनपद को लेकर जो टिप्पणी की है वो सोनिया गांधी के लिए बड़ी मुसीबत लेकिन सिर्फ 10 जनपद को लेकर सवाल ये है, उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, वो उनके लिए जो भी है, लेकिन उनको तो कई सारे सरकारी बंगले भी अलॉट है और अब तो वो नेता प्रतिपक्ष भी, अच्छा सरकारी बंगला भी उनको है, वो वहां क्यों नहीं चल जाते अगर 10 जनपद से उनको इतनी दिक्कत है? अगर लगता है कि सोनिया गांधी ने कब्जा करके रखा है, आप तो यही बता रहे हो कि 10 जनपद में रहना नहीं चाहते। अब वो सोनिया गांधी वो अपनी यादें उनके साथ जुड़ी हुई है या राहुल गांधी को उससे नफरत है, ये दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना तो बड़ा मुश्किल है। अब ऐसी स्थिति में तो सोनिया गांधी को 10 जनपद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 10 जनपद से इनका लगाव नहीं है, फिर भी 10 जनपद में बैठे हैं। इसका 2 ही कारण हो सकता है। एक कारण तो बड़ा कारण यही है कि 10 जनपद एक पावर सेंटर रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी जब इसमें रहना शुरू किए और उसके बाद से राजीव गांधी की हत्या हुई, तो राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की कमान सीधे सोनिया गांधी के पास नहीं आई। सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाल नहीं रही थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि हम पॉलिटिक्स से, यानी कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स से आउट हो जाएं। अगर उन्हें आउट होना होता तो उस समय ही वो 10 जनपद छोड़कर चली जाती। वो 10 जनपद में नहीं रहती, कोई भी दूसरे घर में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने 10 जनपद पर कब्जा करके रखा। और उसके बाद लगातार, जबकि एकमात्र सामान्य सांसद रही, तब भी संसदीय पार्टी के लीडर रही कांग्रेस की, तब भी यूपीए की चेयरपर्सन रही, तब भी, मतलब अलग अलग पद पर हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा संवैधानिक बड़ा पद नहीं है, आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी 10 जनपद जैसे बड़े बंगले पर कब्जा किए हुए हो, जहां पर कब्जा करने के लिए सोचना पड़ेगा किसी प्रधानमंत्री के आवास, जो प्रधानमंत्री का आवास है उससे ज्यादा बड़ा एरिया 10 जनपद का है, फिर भी आप कब्जा करके बैठे हो। तो अब तो सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जब नहीं चाह रहे, राहुल गांधी को उस बंगले से घृणा है, उनके पिता की मौत वहां रहते हुए हुई थी, तो ऐसे में सोनिया गांधी उस बंगले में क्यों रह रही है? क्या मजबूरी है? राजनीतिक मजबूरी है या कुछ और वहां पर छुपा हुआ है जिसके कारण सोनिया गांधी उसे छोड़ना नहीं चाहती? और जब सोनिया गांधी नहीं रहेगी तो राहुल गांधी उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये परंपरा जो चल रही है गांधी नेहरू परिवार की 10 जनपद से, अब सोनिया गांधी या तो 10 जनपद छोड़ दें या राहुल के सवालों का जवाब दे दें। सर, जाते जाते एक और मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी की खटाखट स्कीम पर तो अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रहार कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं हो पाएगा वादा पूरा तो मत किया करो। राहुल गांधी के खटाखट स्कीम से इतने नाराज हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो बातें बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 ही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि राहुल गांधी के इस स्कीम के कारण कर्नाटक बर्बाद हो रही है, जो कि वास्तव में बर्बाद हो रहे हैं, सरकारें दिवालिया हो रही है, पैसे नहीं है इनके पास, लेकिन उनको तो खुद से पूछना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है या मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है ये, तो सीधे तौर पर वो ये कहें कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फ्रीबीज के वादे किए जाते रहे तो हम कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि इतिहास की बात है। जैसे महाभारत में कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास है जो आपको, यानी कि न पितामह भीष्म को, न गुरु द्रोण को, न ही दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को जिम्मेदार ठहराएगा। इतिहास सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि आप हस्तिनापुर के राजा हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो इतिहास तो यही बोलेगा
कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जब कांग्रेस थी तो उस समय कांग्रेस ने ऐसे काम किए, ऐसे वादे किए जिससे 3-3, 4-4 स्टेट में जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहां वो राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया। इसलिए खड़गे ने जो संकेत दिया है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के दूसरे लोग भी ये चाह रहे होंगे कि राहुल गांधी उन्हें फंसा रहे हैं। अब खड़गे ने कांग्रेस को फंसाया, राहुल गांधी को फंसाया। अब खड़गे को या तो इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, या कड़े होकर कहें कि आगे से कांग्रेस के किसी मैनिफेस्टो में इस तरह के फ्रीबीज का जिक्र नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो दिवाली के मौके पर हमेशा खोए खोए राहुल गांधी का नया वीडियो सामने आया है। वैसे इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि वीडियो काफी दिन पहले शूट किया गया था, पर वीडियो में राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे उनकी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति भी फेल होती नजर आ रही है। राहुल गांधी के खटाखट स्कीम की धज्जियां उड़ चुकी है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।